नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और आज कुछ अहम वारदातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वारदातें हैं साल 2022 की, जिन वारदातों ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले श्रद्धा हत्याकांड से लेकर नुपुर शर्मा के विवादित बयान तक आज हम वो सारे मामले आपके साथ शेयर करेंगे जिन मामलों ने साल 2022 में देश को झंझोर कर रख दिया। साल 2023 का आगमन होने वाला है। इस साल आपको बता दें कि कई सारी दिल दहला देने वाली वारदातों ने देशवासियों को सन्न करके रख दिया। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड और जून में अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश की जघन्य हत्या, दो ऐसी वारदातें हैं जिन्होंने साल 2022 में पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। और इसके अलावा इस साल सितंबर में पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में उद्योगपति साइरस मिस्त्री की भी मौत हुई थी। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा के मुद्दों को कई ये जो हादसा हुआ था इसने उजागर कर दिया था। कई मुद्दों को ये फिर से सामने लेकर आ गया था। इस घटना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीट बेल्ट के उपयोग से संबंधित कुछ निर्णयों की घोषणा भी की थी। आपको बताना चाहेंगे कि श्रद्धा वालकर की उसके लिव इन साथी आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर दिल्ली में हत्या कर दी। इस साल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो था वो एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में कई एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि बुलीबाई कैप का मामला भी सामने आया था, जिसमें जो मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी के लिए उनके नामों की एक सूची जारी की गई थी। सलमान खान की को इस दौरान जान से मारने की धमकी मिली थी। बड़े अहम मुद्दे थे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया था। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी जैसी घटनाओं ने भी महाराष्ट्र और पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही साथ महाराष्ट्र में इस्लामिक गठन जो था पीएफआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी और नेताओं के कथित फोन टैपिंग के लिए भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो थी एफआईआर दर्ज की गई थी। नुपुर शर्मा की टिप्पणी से जो विवाद हुआ था उस पर नजर डाल तो मई और जून में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए ठाणे में, मुंबई जैसे शहरों में के सहित कई अन्य जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ कई सारी प्राथमिकताएं दर्ज की गई थी। एक आपको बताना चाहेंगे कि एक टेलीविजन चैनल के पर बहस के दौरान की गई नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर विवाद हो गया था। कई देशों ने भी उनकी टिप्पणी की जो थी वो उनके द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। कथित तौर पर नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण अमरावती में एक फार्मासिस्ट उमेश को लेकर हत्या कर दी गई। 21 जून को इस हत्या के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप लगा था। बाद में मामले की जांच अपने हाथों में लेने वाले राष्ट्रीय अभिकरण जो था एनआईए ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद साइरस मिस्त्री और उनके दोस्तों की कार दुर्घटना में मौत हुई थी। देखिए, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर की एक पालघर जिले में 4 सितंबर को एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब वे वहां से गुजरात से मुंबई लौट रहे थे तो स्त्री रोग विशेषज्ञ अनायता द्वारा जो थी वो कार चलाई जा रही थी। वह अपने पति के साथ जो सामने बैठे हुए थे दुर्घटना के रूप में वो घायल हो गई थी। मुंबई के एक अस्पताल में जो था 108 दिन तक उनका इलाज चला और उसके बाद उन्हें छुट्टी दी गई। उनके पति को अक्टूबर में अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। दुर्घटना के समय पिछली सीट पर साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, जिसके बाद नवंबर से मुंबई पुलिस ने कार चालकों के साथ साथ यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था। पालघर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज किया। नवंबर में श्रद्धा वालकर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। श्रद्धा के लिव इन साथी आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा का गला घोटकर कथित तौर पर उसकी हत्या करने के बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए थे, जिन्हें उसे कई दिनों तक फेंकने में लगभग 3 सप्ताह तक उन्हें फ्रिज में रखा। वर्ष 2022 में हुई इन घटनाओं ने लोगों को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। और अब हाल फिलहाल में एक और घटना सामने आई है। घटना है एक बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस टुनुशा की सुसाइड केस की। टुनुशा ने सुसाइड कर दिया अपनी फिल्म के सेट पर, अपनी जहां पर उनका शूट हो रहा था वहां पर। और इसको लेकर शिजान जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे उन पर आरोप लग रहे हैं कि शिजान ने टुनुशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद टुनुशा जो थी वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और उनके द्वारा
आत्महत्या कर ली। तो ये सारे वो मामले थे जो साल 2022 में लगातार सामने आए, जिन मामलों ने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया। इतने खतरनाक ये मामले थे और साल 2022 का अंत होने वाला है, साल 2023 की शुरुआत होने वाली है महज कुछ ही दिनों में। लेकिन ये सारे वो मामले, ये सारे उन अहम मामलों की लिस्ट थी जिन मामलों ने देश का दिल दहला कर रख दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।